नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अमित आनंद भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जो कि अच्छी खासी नंबर नहीं उठा पाते हैं, अगर आप कहीं पे टेस्ट देते हैं या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप टेस्ट देने जाते हैं और अच्छी खासी नंबर नहीं आता है तो कैसे अपना स्कोर को बढ़ाना है, वो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे आज हम लोग। तो वो चीज़ को देखेंगे कैसे स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो आइए उन पर बात करते हैं। और जो स्टूडेंट एग्जाम पे बैठने वाले हैं, हाँ, आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो और आपका नंबर कम आ रहा है, या फिर नहीं भी बैठने वाले हैं और आप कंपटीशन के क्षेत्र में एंट्री कर गए हैं, यानी कंपटीशन में अब आ गए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, और इन चीज़ों को आज आप गौर से देखिए ताकि आपको पता चले कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि एक ही कोचिंग में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आप मैट्रिक या इंटर कर रहे होते हैं तो कोई बंदा 100 में से 80 लाता है, कोई 70 लाता है, कोई फेल भी होता है, कोई 50 भी लाता है। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, जो 80 और 90 ला रहा है वो भी पढ़ाया वही चीज़, आपको जो उसको पढ़ाया सर ने वो चीज़ आपको भी पढ़ाया, लेकिन उसमें और आप में ये अंतर हो गया, उसको जो पढ़ाया गया वो उन चीज़ों को कम से कम 5 से 7 बार या 10 बार, 12 बार, 15 बार रिवीजन किया। किसी भी चीज़ को जब आप रिवीजन करते हैं बार बार, तभी वो आपका होता है, यानी कि वो आपके माइंड में आ जाता है और उन चीज़ों को आप भूलते नहीं हैं, जिसके कारण आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक ना। जैसे होता है कि आपका कौन क्वेश्चन गलत होता है, आप जो एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत होता है, वही क्वेश्चन जिसमें आप कन्फ्यूजन होते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक ना। तो जिस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूजन में रहते हैं, उस पर बस उसमें एक ही अंतर है कि आप उसको दोहरा कर नहीं देखें। जिस क्वेश्चन को आप टच नहीं करते हैं, आप तो इतना तो श्योर है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़े। लेकिन जिस क्वेश्चन को आप टच कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी ना कभी उसको पढ़े हैं और दोहरा के नहीं देखे, जिसके कारण ऐसा होता है। तो कैसे एग्जाम युद्ध रणनीति कैसे बनाया जाए, कैसे क्वेश्चन का घेराव किया जाए, वो चीज़ों पर ज़्यादा हम लोग को फोकस डालना चाहिए। बहुत सारा चैनल है, आप पढ़िए वहाँ से, जहाँ से हो सकता है पढ़िए, आपको जहाँ अच्छा लगता है पढ़िए, लेकिन इन चीज़ों पे आप फोकस डालिए ताकि आपका जो आप जो मेहनत दे रहे हैं, आप जो टाइम दे रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपका बर्बाद ना हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मौका बार बार नहीं मिलती है। हाँ, उस मौके को, जब आपको मौका मिलता है, उस मौके को आप गवाइए मत। ठीक ना। तो आइए आज देखते हैं हम लोग कैसे अपना क्या प्लान बनाएंगे ताकि हम एग्जाम को क्रैक कर सके। क्योंकि आज के डेट में, हाँ ध्यान रखना, आज के डेट में जिस एग्जाम पे आप बैठने वाले हैं, जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, करोड़ों स्टूडेंट उस एग्जाम पे बैठते हैं और उस एग्जाम को देते हैं। तो उस करोड़ों को रौंदने के लिए आपको अलग तरीका, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप अपनाना पड़ेगा ताकि उसको हम दाब सके, उसको हम रौंद के निकल सके। तो कैसे उसको रौंदना है, हाँ, तो आइए इन चीज़ों को देखते हैं। देखो, पढ़ाई तो जैसा बोले सब करते हैं, एक ही क्लास में, एक ही कोचिंग में सब करते हैं, कोई 80 लेके आता है, कोई 90 लेके आता है। ठीक है। तो उसको हमको कैसे अपना बनाए रखना है, जो आपको पढ़ाया गया उसको कैसे बनाए रखना है। देखो, हमारे पास 7 दिन होता है, हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि 7 दिन टोटल होता है। जो कम करना है 7 दिन के अंदर करना है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, या फिर मैट्रिक या इंटर का बात करिए, जो फेल हुए हैं और जो पास हुए हैं, जो अच्छे खासे नंबर लाए हैं, सब यही 7 दिन काम करता है। उसके लिए 8वां दिन नहीं होता है और 24 घंटे से 25 घंटे नहीं होते हैं, उसके लिए भी यही दिन होते हैं और वही समय होता है जो आपके लिए होता है। तो इसी समय के अंदर, इसी दिन के अंदर आपको कैसे अपना एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक ना। देखो, जैसे कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो 6 दिन है, ठीक है, 6 दिन आप टॉपिक पढ़ो। जैसे कि आप लोग ना कभी ये चीज़ नहीं देखते हैं, जो न्यू स्टूडेंट ना, न्यू कैंडिडेट जो होता है, जो कंपटीशन में आते हैं, वो क्या करता है ना, अगर कोई बगल में सीनियर है ना, या फिर उसके रूम पार्टनर सीनियर है, वो क्या करेगा, सीनियर जो पढ़ाई करेगा, जैसे कि देखो हम दिखाते हैं कि ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो न्यू कैंडिडेट है, जो कुछ नहीं पता, अभी कंपटीशन में आया है, उसको कुछ नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे आया, क्या इसका थ्योरी क्या है, वो नहीं पढ़ा कभी। ठीक
ना, वो सीधा क्या करेगा, इसको उठाएगा और इसको ऑब्जेक्टिव को रटना चालू कर देगा। रटते रटते एकदम मतलब क्या बोले पागल हो जाएगा, माइंड भी दर्द देने लगता है भाई, कितना रटेगा तुम, हाँ बात को समझो, रटेगा कितना तुमको कुछ पता नहीं, तुम इंटर ही अभी मतलब कि कंपटीशन में आया ही है, कम से कम ये थ्योरी को तो, इसका जो थ्योरी है एक बार थ्योरी तो पढ़ लो। तुम बगल वाला देख रहा है वो तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, उसको इतना नंबर आ रहा है, वहीं आप गलत करते हैं, वहीं आप मिस्टेक करते हैं। ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव बना है, जो पेपर आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, वो हिस्ट्री हो, जीके हो, या आपका साइंस पेपर हो, या फिर मैथ का हो, उसका आप पहले थ्योरी पढ़िए। आप मैट्रिक में, इंटर में क्या किया, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़े क्या? ऑब्जेक्टिव आपके नज़र में आता है? नहीं आता है। आप क्या करते हैं, चैप्टर वाइज फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, अलग अलग पेपर का आप क्लास करते हैं। हाँ, अलग अलग पेपर का क्लास करते हैं, सर पढ़ाते हैं और उसका आप तैयारी करते हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ते हैं। तब थ्योरी जब पढ़ लेते हैं ना, तब देखना क्या होता है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछता है ना, तो वो भी बनाते हैं आप। अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो ये भी बनाते हैं। समझो, अगर आपको टिक करने का क्वेश्चन आता है, कौन सा सही है कौन सा गलत होता है, तो आप उसको भी करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या आप थ्योरी पढ़े हैं? भैया वही रूल वही मेथड अगर आप यहां पर डालेंगे, आप कंपटीशन में डालेंगे, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी, जीडी या एएलपी कोई भी पेपर हो, हाँ आप कोई सी भी एग्जाम पे बैठते हैं या एसएससी का एग्जाम बैठते हैं, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, और आपको सिलेक्ट होना है। और ये जो पढ़ाई, ये सिलेबस अभी हम बताएंगे, इस पे आप मेरे साथ काम कीजिए, आपको देखते हैं आपको कौन सिलेक्ट होने से रोकता है। ठीक है, तो ये 6 दिन जो है, 6 दिन आपको थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, ये 6 दिन सिर्फ थ्योरी पेपर पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। भैया ध्यान रखना, थ्योरी में क्या पढ़ना है, जैसे कि देखो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं आपको। चलो ये हम निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, ये निकल गया, जैसे कि फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में आपको जैसे कि हम टाइम टेबल, आपका जो प्लान है, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, इससे पहले भी एक वीडियो हम बना दिए हैं। वीडियो के नीचे अगर आप नहीं देखे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है अभी आप देख रहे हैं, एक दिन में ये टाइम फिक्स करो कि फिजिक्स का आधा पार्ट, हाँ इतना ही, जितना आप देख रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं, इतना ही पढ़ना है एक दिन में। ठीक है, इतना सा पढ़ने में अगर 10 मिनट लगता है आपको, तो 10 ही मिनट पढ़िए आप। इतना सा पढ़ने में अगर 30 मिनट लगता है, तो 30 मिनट में ही इतना ही पढ़ना है। अगर 20 मिनट लगता है, तो 20 मिनट में इतना ही पढ़ना है। फिर फिजिक्स हो गया। अब चलो केमिस्ट्री में जब जाएंगे, फिर इतना ही पढ़ना है। भैया दूसरे पार्ट में नहीं जाइए, एकदम नहीं जाना है, आपको दूसरे पार्ट में जाना ही नहीं है। और दूसरा इतना सही पढ़ने में अगर 10 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, बस इतना ही पढ़ना है। इसी तरह हिस्ट्री का पढ़िए, इसी तरह बायोलॉजी का पढ़िए, इसी तरह ज्योग्राफी का पढ़िए। ठीक ना, तो जीके का ये प्लान होना चाहिए आपके पास। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जग जाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर भी कुछ नॉलेज है। ठीक है ना, ये चीज करिए आप। ये 6 दिन थ्योरी पढ़िए, सब पेपर का फिक्स कीजिए। आप समझ लो, आप देख लो, देखो टाइम टेबल आपको अपने अनुसार फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ। हम जब पढ़ाई करते थे उस टाइम, हम 9 से 10 बजे तक रात में सो जाते थे और मॉर्निंग में 5 बजे जग जाते थे। और 5 बजे जब जागते थे, हम 5 से 6 हम करंट अफेयर पढ़ते थे। ठीक है, हम अपना बता रहे हैं, 5 से 6 हम करंट पढ़ते थे। इसमें हम वार्षिकांक वाला और पीडी जो आता है, प्रतियोगिता दर्पण पर मंथ, ये दोनों चीज पढ़ लेते थे आप। उसमें भी सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको, उसमें भी सिलेबस है। वो चीज आपको 1 घंटा पढ़ते थे आप, 6 जो पढ़ के कंप्लीट कर देते थे। उसके बाद 6 से 8, साढ़े 8 टेस्ट लगाते थे हम। ठीक है, टेस्ट भी रोज लगाना है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे कब करना है वो। ये टेस्ट लगाते थे, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके फिर 9 से 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। क्या पढ़ते थे 9 से 12, पता है? थ्योरी, सब पेपर के थ्योरी पढ़ते थे। थ्योरी कंप्लीट करके फिर खाना पीना बना के खा के सो जाते थे। उसके बाद जाग के फिर जो बच जाता था थ्योरी में, जो सिलेबस बच जाता था, उसको देखते थे। शाम में फिर डिस्कशन करते थे, ग्रुप डिस्कशन। समझ रहे हैं ना, ये चीज आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई ग्रुप डिस्कशन करने के लिए नहीं है आपके पास, तो अभी आपका हम बताएंगे आपको करना क्या है। लेकिन 6 दिन ये आप थ्योरी पढ़िए। बच रहा है संडे, इस दिन, ये दिन क्या करना है आपको? इस दिन भैया ये जो थ्योरी पढ़े ना, आप रिवीजन करना है इसको, रिवीजन कीजिए इसको। ठीक है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो 6 दिन पढ़ रहे हैं,
हाँ, 6 दिन से थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसी का जो आप 6 दिन पढ़ रखे हैं उसी का एक दिन आप रिवीजन रखें कि आज हमको रिवीजन करना है, ठीक ना। और ये तब पता चलेगा, जैसे देखो बनिया लोग क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, सुबह से जो मार्केटिंग होता है उसका जो सारा सामान बिकता है, शाम में देखना उसका हिसाब करता है कितना आया कितना गया। तो ये चीज आपको कम से कम 6 दिन में एक दिन करना है, आपको कम से कम एक दिन करना है और 6 दिन आपको थ्योरी पढ़ना है। और ये जो थ्योरी पढ़ना है किसी एक बुक से नहीं बल्कि 3 से 4 बुक से पढ़ना है आपको। लूसेंट से पढ़िए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं रेलवे का घटना चक्र था वो पढ़िए, और प्रकाशन का खान सर का बुक है या फिर एस.के. झा सर का बुक है, मतलब 3-4 बुक आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग अलग लैंग्वेज रहता है, अलग अलग सवाल रहता है। ये चीज़ आपको पता चलेगा कि कौन से सवाल का जो लैंग्वेज मतलब होता है ना, बहुत सवाल का लैंग्वेज मतलब तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा, ठीक है। ये सारा चीज आप थ्योरी पढ़िए और जो हम बताया अभी जितना सा पढ़ने के लिए हाँ उतना सा ही पढ़ना है। और प्रत्येक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री हाँ और आपका ज्योग्राफी भूगोल मतलब जो भी है आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जितना भी पेपर है हम सिलेबस बना दिए हैं, ठीक है ना, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है ना, टाइम बचेगा। ये जब थ्योरी पढ़ लेंगे रोज, जैसे मंडे को थ्योरी पढ़ लिया, सारा सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा 1 से 1.5 घंटा निकाल करके आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाना, आप अगर आरआरबी का रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का एक टेस्ट लगा लीजिए आप। जब टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट का भी एनालिसिस करना है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसको भी देखना है। जो सा क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसको कम से कम अंडरलाइन कर दीजिए। अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं आप उसको कम से कम आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि अगले दिन वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, या फिर आप जब मेन एग्जाम पे बैठेंगे वहां फिर आपसे वो क्वेश्चन गलत ना हो। ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है। हाँ, जब उसको आप लिखेंगे तो उसको पढ़ना है, नहीं कि खाली लिख के छोड़ देगा नहीं, मतलब उसको पढ़ना भी है, ठीक है। उसको पढ़िए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट जब तक नहीं लगाएंगे आपको कैसे पता चलेगा। अभी हम क्या बोले कि बनिया लोग जो होता है सवेरे से जो दुकानदार मतलब कि वो सौदा करता है, सवेरे से जो कितना बचा कितना आया कितना गया शाम में जो हिसाब करता है वही हिसाब आपका हुआ। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो इसमें थ्योरी में से पढ़े, थ्योरी में से कितना क्वेश्चन जो उसमें से मैच किया, जो उसमें से हम कितना क्वेश्चन हम सही किए और कौन सा क्वेश्चन हमको कंफ्यूज हो गया, फिर से आप पढ़ पाएंगे यहाँ से, ताकि आपका रिवीजन होगा। और इस तरह अगर कर लेंगे आप, कम से कम 2 महीना कीजिए आप मेरे साथ। ये जो हम बोल रहे हैं आज आप कान में बांध लो ये गांठ और 2 महीना कीजिए और आपका नंबर देखना कैसे ग्रो नहीं होता है। हाँ, अगर आप ग्रुप डी में बैठने वाले हो ना, अगर 30 नंबर आ रहा है ना तो देखना 30 से 50 नंबर 20 नंबर डायरेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ो प्लस रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ, ठीक है। टेस्ट लगाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी रिवीजन टेस्ट, क्योंकि भैया आप जब थ्योरी नहीं पढ़ेगा, हाँ रिवीजन नहीं करेगा तो टेस्ट में जो आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन तो आपको पता ही नहीं है। आप तो ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव यही कहता है कि आप जितना पढ़े उतने सा नॉलेज, और थ्योरी ये कहता है कि थ्योरी में से आप पूरा उसका खानदान जो है वो पूरा खानदान ही पढ़ लिया है। उस खानदान में से जिसका पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा आप जवाब दे पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और यही कारण है कि कुछ कैंडिडेट फेल होता है, यानी कि अनसेलेक्ट होता है, और कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, पढ़ने का तरीका, रियल तरीका पता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक कैंडिडेट के पास ये पहुंच सके और वो सही तरीके से अपना जो अभी टाइम दे रहा है वो टाइम कहीं ना कहीं उसका बर्बाद जो हो रहा होगा वो बच सकेगा, ठीक है ना, और सही तरीके से अपना तैयारी कर पाएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।